जी लिखे तीनों बंद लगाई के पांचों वायु को साध सुषमन मार्ग है चले देखे खेल अगाध। ये पांचों वायु को साधने के बाद वो रास्ता धर लेगा सुषमन का, जो कि अपने अंदर अनेक अगाध खेल देख सकता है। इस ब्रह्मांड में सारा संसार देख सकता है। पिंड माही ब्रह्मांड, जग धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। यही तत्व ज्ञान हुआ, यही पंच देवता हुआ सही रूप में। इसके लिए सदगुरु के समीप में जाकर, तत्वदर्शी संत के समीप जाकर तत्व ज्ञान दीक्षा लेकर, तत्व ज्ञान की दीक्षा लेकर और उसके बताए गए अनुसार योगाभ्यास कीजिए, तभी आत्मा का दर्शन और स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। देखे हम सोई रूप भर लेचन, कृपा करम पंता रतिमोचन। भगवान स्वयं कहे मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पावनी सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, जो मेरा दर्शन कर लिया वो उसका स्वरूप का ज्ञान स्वतः हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। ये स्वरूप का ज्ञान हुआ। ऐसी ज्ञान के लिए आधार पर जो है शंकर भगवान रात दिन रत रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं रच महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाषा। अपने मन में रामचरित मानस को रच के शंकर भगवान रख लिए थे और समय पाकर पार्वती को सुनाया। असोई शिव काग भसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। पार्वती को सुनाए। इसके बाद वही राम की भक्ति कथा कागभसून जी को अपना अधिकारी जान करके दिए। इसलिए रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कागभसून ही माना जाता है। चूँकि अधूरे कथा पार्वती सुनी थी, अमर कथा, नींद आने के बाद वो सो गई थी। इसीलिए रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कागभसून जी माने गए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं रच महेश निज मानस राखा, अपाय समय शिवासन भाषा। समय पाकर पार्वती को सुनाए। अपने हृदय में मन में ही रच के रखे थे भगवान रामचरितमानस शंकर भगवान। असोई शिव काग भसुंड ही दीना, राम भगति अधिकारी चिन्हा। और वो भक्ति फिर जगबालिक जी को प्राप्त हुआ। जगबालिक मुनि को, जिन्होंने प्रयाग में जो है भरद्वाज जी को सुनाए। ये हुआ राम कथा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन अनेक ढंग के नए नए प्रसंग कहूँगा। हरि ओम तत्सत।